आज का विषय है डाउटफुल नेचर। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को उनके अंदर ये नेचर पाई जाती है। हर बात में वो डाउट करते हैं, चाहे स्वयं के प्रति हो, चाहे दूसरों के प्रति हो, किसी कार्य को करना हो, हर जगह उनकी ये डाउटफुल नेचर दिखाई देती है। अब आप अपने आप से ये पूछ करके देखें और समझने की कोशिश करें कि इस नेचर के कारण कितना नुकसान होता है, कितनी परेशानियां होती हैं, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है उस व्यक्ति को डाउटफुल नेचर के कारण। वो सदा स्वयं में भी संशय करते हैं कि पता नहीं मैं ये कार्य कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सदा डाउट रहता है कि पता नहीं मैं इस कार्य को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं कैपेबल हूँ भी या नहीं हुई हूँ। ये क्यों पैदा हुआ ऐसा कि ये डाउटफुल नेचर बनी हुई है। स्वयं में संशय पैदा होता है, और जब स्वयं में ही संशय है कि पता नहीं मैं इस कार्य को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो सक्सेस कैसे मिलेगी। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। यदि आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आप पर भरोसा करना ही होगा, आपको अपने आप पर फेथ करना ही होगा। यदि आपकी डाउटफुल नेचर रही, आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे, आपको शक है किसी प्रकार का, अपने प्रति संशय है किसी प्रकार का कि पता नहीं मैं ये कार्य कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, तो निश्चित आप समझिए कि जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाएगी। यदि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात से, और न ही कोई हम इस बात के लिए चैलेंज करते हैं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि आपकी डाउटफुल नेचर है, आप अपने प्रति ही डाउट करते रहते हैं, तो सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, सफलता आपको मिले बड़ी अच्छी बात है, हमें क्या एतराज़, हमें क्या परेशानी है इसमें। लेकिन हाँ, ये नेचर नुकसान कारक अवश्य है। आप परिवार में देख लीजिए, यदि आप हर व्यक्ति के प्रति, परिवार के हर सदस्य पर यदि आप डाउट करते रहेंगे, पता नहीं ये व्यक्ति मेरी बात मानता है नहीं मानता, इस कार्य को हमने कहा था करने के लिए, इसने किया या नहीं किया, हो सकता है इसने किया हो अधूरा, पूरा न किया हो, तो बहुत सारे डाउट जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो डाउटफुल नेचर है वो क्या करेगी, आपस के रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देती है। जब आप किसी पर डाउट करेंगे कि ये पता नहीं कैसा है, इसका रिलेशनशिप कैसा है, ये कार्य करता है या नहीं करता है, ये धन का सदुपयोग करता है दुरुपयोग करता है, तो जब बात बात में आप की डाउटफुल नेचर सामने दिखाई देगी तो क्या होगा। इस सच्चाई को आप समझते हैं, वह रिश्ता टूटने के कगार में पहुंच जाता है। हम कहते हैं ना टूटे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डाउटफुल नेचर के बाद तो निश्चित है कि रिश्ते में दरार आनी ही आनी है। इसी कारण से आपने ये देखा होगा, जब रिश्तों के बीच में एक दूसरे में डाउट हो जाता है, जैसे पति पत्नी को किसी कारणवश डाउट हो जाए और पत्नी को पति पर डाउट हो जाए, तो फिर क्या होता है, रिश्ते टूटने की कगार में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहीं भी कोई डाउट हो तो उसे बैठ करके, उसे समझ करके, एक दूसरे के साथ बैठ करके उसे सुलझा लेना चाहिए, जिसे लोग कहते हैं इस बात को कि टेबल टॉक करनी चाहिए। यानी एक साथ बैठ करके वह समस्या का समाधान कर लेना चाहिए, उस डाउट्स को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। कई लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो डाउट को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और कई बार बहुत ज़्यादा डाउटफुल नेचर के कारण आपको पता होना चाहिए एक और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनके अंदर एंजाइटी पैदा होने लगती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। तो डाउटफुल नेचर के कारण ये भी संभावना है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल नेचर हो तो उनको डिप्रेशन की भी संभावना हो जाती है, इसलिए बीमारी का भी जन्म हो जाता है।
इसलिए यदि आपकी डाउटफुल नेचर नहीं है या थी तो आपने चेंज कर लिया, तो जो एंजाइटी थी आपके अंदर वो समाप्त हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि भविष्य में कभी ना एंजाइटी होगी और ना ही कभी आपको डिप्रेशन होगा। यदि इन बीमारियों से भी आप बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाउटफुल नेचर को चेंज करना होगा। न स्वयं पर डाउट करना है, न किसी और पर करना है। स्वयं पर भी भरोसा करना है, सब पर भी भरोसा करना है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कैसा? ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, कि अंधा विश्वास नहीं करना है, आंख खोल करके भरोसा करना है। और यदि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए किसी में कोई कमी आपको नज़र आ रही है, तो आपको उस व्यक्ति से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खाली डाउट करने से क्या फ़ायदा है? तो डाउटफुल जो नेचर है इसको पूरी तरह से बदल देना है। किसी के अंदर यदि नेचर आपको दिखाई देती है तो उससे अपने आप को दूर रखना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, मान लीजिए कहीं ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप दूर कर ही नहीं सकते, ना खुद दूर हो सकते। मान लीजिए आपका फैमिली मेम्बर ही कोई ऐसा है, फैमिली के अंदर ही, परिवार के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी डाउटफुल नेचर है, हर समय ही वो डाउट करता रहता है, सब पर करता रहता है, सब पर उसको संशय रहता है, किसी पर भी उसको भरोसा नहीं आता है कि ये कार्य मेरे साथ ठीक करेंगे। तो यहाँ तक बात बिगड़ जाती है कि डाउटफुल नेचर के कारण उनके रिलेशनशिप में भी दरार आ जाती है। और कईयों को तो ऐसा होता है रिश्ते भी टूट जाते हैं इस डाउटफुल नेचर के कारण। वो बात बात में संशय पैदा करते रहेंगे। कोई कार्य सौंपेंगे तो कहेंगे, सोचने के पहले ही सोच लेंगे ये बात कि पता नहीं अच्छे ढंग से करेगा या नहीं करेगा। पहले ही डाउट करना तो बाद की बात है, कर्म तो बाद में होगा, डाउट पहले आता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये जो नेचर है डाउटफुल नेचर, इसको बदल देना है। किसी पर भी डाउट नहीं करना है। कैसा भी व्यक्ति हो, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने आप को देख करके चलना है। यदि कोई उसमें कमी भी है तो आपने समझ लिया, बस एफिशिएंट, उसमें डाउट करने की क्या आवश्यकता। डाउट का मतलब ये होता है कि वह कमी उसमें है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा संशय हो रहा है, आपको ऐसा शक हो रहा है कि शायद इसके अंदर ये कमी हो सकती है, या ये बीमारी हो सकती है, या ये परिस्थिति हो सकती है। उससे कहेंगे कि डाउट करने की नेचर, उसे नहीं कहेंगे, बल्कि उसे कहेंगे कि हर समय संशय पैदा होता है। किस बात से होता है? क्योंकि वो जब भी किसी को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है, या इसने ऐसा किया होगा, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया होगा, इसने ही ऐसा किया होगा तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। कई बार तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कई लोग ऐसी मान्यता के लोग होते हैं, यदि उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं ये उसकी वजह से हुआ है, उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल मेरे फला रिलेटिव हैं। उनको, उनके अंदर ये मन में बैठ जाता है कि वो रिलेटिव दूर बैठे हुए भी मेरे घर की परिस्थितियों को ख़राब कर रहे हैं। तो ये कौन सी बात हुई? डाउटफुल नेचर जिसकी है, केवल वही ऐसा कर सकता है। जिसके मन में संशय पैदा होता रहता है हर बार, हर समय, वही इस बात को कर सकता है। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं और कोशिश यही हमारी है कि आप इस सत्य को समझ लें, जान लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डाउटफुल नेचर वाले हैं या आप अपने पर सब पर संशय करते हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कहीं आपको दिखाई देता है, चाहे अपने आप में या किसी और में, यदि आपको दिखाई देता है तो अपने आप को अवश्य बदल लेना चाहिए, उसमें देर नहीं लगानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं और सही एक्शन नहीं लेते हैं।
जिसके कारण परिस्थितियाँ और बिगड़ती जाती हैं। यदि आपकी डाउटफुल नेचर है, आपको पता चल गया कि मेरी ऐसी नेचर है, यदि आपको समय रहते नहीं ठीक करते हैं तो निश्चित इसके अगले स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। जो किसी की बहुत ज़्यादा डाउटफुल नेचर है तो उसके बाद क्या होगा, उसके एंजाइटी होने के भी चांसेज हैं, फिर उसमें डिप्रेशन में जाने के उसके लिए चांसेस है। हम ये नहीं कह रहे कि हर डाउटफुल व्यक्ति के अंदर ऐसा हो सकता है, नहीं, ये कतई नहीं कह रहे, लेकिन चांसेज हैं। यदि डाउटफुल नेचर ज़्यादा स्ट्रीम में पहुंच गई, बहुत ज़्यादा आप डाउटफुल हो गए, तो ये पूरी संभावना है कि आप डिप्रेशन में भी पहुंच जाएं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि डाउटफुल नेचर सदा नुकसान कारक है, किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती। जिस पर आप डाउट करते हैं उस पर भी, और जो डाउट करता है उसको भी, दोनों को, किसी को भी फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए स्वयं की नेचर को बदलना है आपको। बहादुर वही है, श्रेष्ठ वही है, हिम्मत वाला वही है जो अपनी नेचर को बदल सके। तो अपनी नेचर को बदल करके ऐसा अनुभव करना है कि आपकी नेचर डाउटफुल नेचर नहीं है, और न ही डाउटफुल नेचर को स्वीकार करना है। अच्छा, सदा अपने जीवन में डाउटफुल नेचर से मुक्त रह जीवन का परम सुख, परम आनंद पाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।